अगर अंजू आती है भारत में तो प्रियंका झा उसका किस तरह से स्वागत करना चाहेंगी? जूता चप्पल लेकर के स्वागत करेंगे। वो है ही नहीं अब मेरे देश की। अच्छा। कौन है वो? आज ये लड़की पाकिस्तान गई है, नहीं कहते आ बाला मुझे मार, वही काम करके वो वहाँ पे गई है पाकिस्तान। और अभी उसका कुछ दिन पहले बयान आया कि हमारे घर पे ज्यादा लोग नहीं जाइए, परेशान मत करिए, हम तुरंत कुछ दिनों में ही हिंदुस्तान लौटने वाले हैं। अरे कौन सा घर, कौन सा गांव, कौन सा परिवार? तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, 2 बच्चे का मुंह नहीं देखी, छोड़ के तुम चली गई हो, पति को छोड़ के चली गई हो, उस परिवार को काला करके चली गई हो। अब तुम कहती हो कि घर पे मत जाइए। तुम होती कौन हो जो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, जो एक अच्छा परिवार के सदस्य नहीं बन सकती, एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती, इस देश की एक अच्छी नागरिक नहीं बन सकी? वो आएगी इस देश में। मैं देश के गृह मंत्री को कहना चाहती हूँ कि अगर वो क्या आपको पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो सकता है? कभी नहीं, क्या है? क्योंकि मुझे मेरे देश से प्यार है, और जिसको अपने देश से प्यार है, अपने माँ बाप से प्यार है, उसको कभी भी अपने देश के दुश्मन देश से कभी प्यार नहीं हो सकता है। और अगर उस देश का कोई लड़का आपको बेहद पसंद आ गया तो क्या कभी निकाह करना चाहेंगी? अरे शर्म आना चाहिए। बिल्कुल। तुम लोग दिखा क्या रहे? जिस देश में शिक्षा और ये बेरोजगारी स्वास्थ्य को लेकर के बात होनी चाहिए, जिस देश में आज उस देश में बात हो रही है हमारी बेटी वापस करो, अपनी बेटी वापस ले जाओ, हमारी बहू वापस करो, अपनी बहू वापस ले जाओ। अरे भाई चल क्या रहा है? नमस्कार। एक तरफ जहां हिंदुस्तान सीमा हैदर को स्वीकार कर चुका है और जहां जिस गांव में सीमा हैदर आई है वहां के लोग उसको पाकिस्तानी भाभी और पाकिस्तानी बेटी मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक हिंदुस्तान की अंजू है जो जयपुर घूमने के बहाने जाती है, अपने हस्बैंड से झूठ बोलकर के हम घूमने जा रहे हैं, और वो पाकिस्तान चली जाती है और वहां पर अपने प्रेमी के साथ निकाह कर लेती है। तमाम हिंदुस्तान पाकिस्तान की जोड़ी आप लोग देखे होंगे, लेकिन इस समय जो 2 जोड़ी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वायरल है उसका कुछ हिसाब ही नहीं है। एक अंजू और दूसरा सीमा हैदर। और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए बिहार की शेरनी प्रियंका झा के साथ हैं, और इनका तमाम सामाजिक मुद्दों पर बयान आते रहता है, और इससे काफ़ी ये भी बौखलाई हुई है कि एक हिंदुस्तान की बेटी को ऐसा क्या चूल मच गया था कि वो पाकिस्तान में जाकर निकाह कर ले। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं सभी को मेरा प्रणाम। आप भी इस बात से हैरत अंगेज होंगी कि हिंदुस्तान की लड़की जिस देश से हमारा 36 का आंकड़ा है उस देश में जाकर प्यार करती है, निकाह करती है, और अब बोलती है कि दोबारा से हिंदुस्तान आना है। देखिए लानत है जो ऐसे लोग ऐसे काम कर रही हैं। पहले एक लड़का लड़की भागने का एक ट्रेंडिंग था, लेकिन अभी का ट्रेंडिंग है कि 4 बच्चे की माँ भाग रही है, 2 बच्चे की माँ भाग रही है, और अब ऐसा प्यार है कि सरहद पार करके भाग रही है। अच्छा। है तो अब बताइए, प्यार तो सुने थे कि देश में एक गांव से दूसरे गांव लोग भाग गया, एक मतलब स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए, एक धर्म से दूसरे धर्म चले गए, लेकिन ऐसा प्यार तो देखने को मिल रहा है कि अब एक देश से दूसरे देश भी जा रहे हैं, वो भी वैसा देश जहां हम लोगों का 36-38 का आंकड़ा चलता हो, जिसे हम लोग दुश्मन मानते हैं, उसका नाम भी लेना मतलब शुभ नहीं मानते हैं। वैसे देश में हमारी बेटियां चली गई, हमारी बेटी चली गई है, इससे शर्मिंदा की बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सब जो घटना हो रहा है, जैसे सीमा हैदर आई है तो अपने 4 बच्चों को लेकर आई है, लेकिन अंजू जो पाकिस्तान गई है अपने परिवार को छोड़कर, पति को, बच्चे को छोड़कर गई है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए बच्चे जो होते हैं वो माँ के बहुत करीब होते हैं, और पिताजी का उतना टाइम नहीं होता कि बच्चे को टाइम दे सके, कि बाहर कमाने जाना होता है, बहुत तरह की चीज़ें होती है, फिर भी बच्चे माँ के ही बहुत करीब होती है। तो जाहिर सी बात है वो बच्चे को अभी क्या पता कि हम कहाँ हैं और हमारा क्या भविष्य है और हमारा भविष्य क्या होने वाला है। सीमा हैदर अपनी खुशी के लिए ऐसा, अच्छा अब ये बताइए 4 बच्चे होने के बाद भी कौन सा प्यार होता है? क्या चुल मचती है कि लोग दूसरी जगह प्यार करने के लिए भड़क जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। ये प्यार नहीं है। प्यार इतना कि सरहद पार कर जाते हैं। सरहद पार करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं, वो भी 4 बच्चे होने के बाद। मतलब क्या उनको अपने कंट्री में ऐसा प्यार नहीं मिला, दूसरे कंट्री में ही प्यार मिला? ये सब कुछ नहीं, ये सब एक ट्रेंगल बोले इसको। और सोशल मीडिया है उसे कहीं ना कहीं उस लोग जो
लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं उसको दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे लोग फोटो देखे नहीं दिल दे बैठते हैं। हाँ। लड़का हो चाहे लड़की हो, बाद में पता चलता कि भाई कोई और है निकला, लेकिन फोटो देख के तुरंत सोशल मीडिया पे प्यार इकरार सब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हमारे हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान से कुछ आता था तो गोली आता था, बम आता था, बारूद आता था और सेना के सिर कटे होते थे। ये सब चीज़ पाकिस्तान की हरकतें होती थी। लेकिन इस समय हमारे देश की लड़की, पाकिस्तान की लड़की तो आई, ठीक है, उसको स्वीकार भी किया गया, लेकिन अंजू को कौन सा चूल मचा था कि उस देश, अभी भी उस देश में पाकिस्तान में हमारे लोगों को वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। वहाँ पे हमारी बहनें घर से निकल नहीं पाती हैं। हमारे भाई लोग मजबूरी में, मतलब मजबूर करके उनको रखा जाता है वहाँ पे। और सीमा हैदर का भी कहना है कि हम हिंदुस्तान में मर जाएं लेकिन पाकिस्तान मत भेजिएगा। आप बताइए, पाकिस्तान की बेटी खुद कह रही है कि मैं यहीं पे मर जाना पसंद करूंगी, जल जाना पसंद करूंगी, लेकिन पाकिस्तान जाना मैं पसंद नहीं करूंगी क्योंकि वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। वो लोग आपके लोगों को वहाँ पे प्रताड़ित करते हैं तो क्या लगता है हम यहाँ आ गए, धर्म बदल लिए तो हमको छोड़ देंगे? तो ये आपकी उस देश की काला कारनामा है जो आप लोगों के सामने है। इस देश की बेटियों को सोचना चाहिए कि जब एक सानिया मिर्जा शादी की थी पाकिस्तान में जा करके, जब एक खेसारी लाल यादव आईना बन के खड़ा भी हुआ था कि तुम, मतलब इंडिया में ऐसा कोई लोग नहीं मिला, पाकिस्तानी मिला शादी करने के लिए। उस गाना के लिए भी उन्होंने FIR कर दिया, FIR किया, वो जेल भी गए खेसारी लाल यादव। और आज जब उसको धोखा मिला, फरेब मिला, उनको बेघर कर दिया गया, आज भी वो अपना देश वापस आ गई है। तो सीखना चाहिए थी हमारे देश की बेटियों को सानिया मिर्जा से कि एक टेनिस क्रिकेटर, टेनिस खिलाड़ी होकर के, पढ़ी लिखी समझदार होकर के अपनी चीजों को, उन्होंने पाकिस्तान का नागरिकता भी नहीं स्वीकार किया है। वही समझिए कि वो ऐसी टेनिस प्लेयर इस देश की जो पाकिस्तान की नागरिकता भी स्वीकार नहीं की है। और सीखो तो उनसे, वो गलत डिसीजन ली तो आज अब भोग रही है चीजों को लेकर के। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। आज ये लड़की पाकिस्तान गई है, नहीं कहते आ बाला मुझे मार, वही काम करके वो वहाँ पे गई है पाकिस्तान। और अभी उसका कुछ दिन पहले बयान आया कि हमारे घर पे ज्यादा लोग नहीं जाइए, परेशान मत करिए, हम तुरंत कुछ दिनों में ही हिंदुस्तान लौटने वाले हैं। अरे कौन सा घर, कौन सा गाँव, कौन सा परिवार? तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, 2 बच्चे का मुंह नहीं देखी, छोड़ के तुम चली गई हो, पति को छोड़ के चली गई हो, उस परिवार को काला करके चली गई हो। अब तुम कहती हो कि घर पे मत जाइए, तुम होती कौन हो जो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, जो एक अच्छा परिवार के सदस्य नहीं बन सकती, एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती, इस देश की एक अच्छी नागरिक नहीं बन सकी? वो आएगी इस देश में। मैं देश के गृह मंत्री को कहना चाहती हूँ कि अगर वो आए तो जांच का विषय है, संदेह की बात है। अच्छा। क्या पता पाकिस्तान के लोग उसको साजिश के तहत यहाँ पे भेजने का काम करे। अगर अंजू आती है भारत में तो प्रियंका झा उसका किस तरह से स्वागत करना चाहेंगी? जूता चप्पल लेकर के स्वागत करेंगे। वो है ही नहीं अब मेरे देश की। अच्छा। कौन है वो? अभी प्री वेडिंग उसका फोटो शूट सब वायरल हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि निकाह किया कि नहीं किया, लेकिन एक परिवार को कह के जाना। बताइए, सीमा हैदर हिंदुस्तान आ गई, वो प्रियंका झा को स्वीकार है? बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। ऐसा कैसा स्वीकार भाई कि आप 4 बच्चे की मां का आज इंडिया में वेलकम कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो, और ज्योति मौर्य को वही लोग बोल रहे थे कि गलत है, हम भी बोल रहे हैं गलत है। तो जब ज्योति मौर्य गलत है तो वो कैसे सही हो गई? वो कहती है हमने तलाक लेके आया। अगर वो तलाक लेके आई है तो भी उसने गलत की है, इसलिए गलत की है। जिस तरह मीम्स बन रहे हैं भारत में कि सीमा हैदर पबजी से हम लोग पबजी खेले और 1 गोल्ड और 4 कांस्य पदक हम लोग जीते, मतलब एक सीमा हैदर गोल्ड है और उसके बच्चे कांस्य पदक हैं। ठीक वैसा ही मीम्स पाकिस्तान में भी बन रहा है अंजू पर कि अंजू को सिर्फ गोल्ड मेडल के तौर पे देख रहे हैं। जो लोग उसकी सीमा हैदर को लेके मोस्ट वेलकम, तालियां बजाने का, स्वागत करने का, पोस्टर लेकर के, साड़ी लेके सम्मान, हमदर्दी दिखा रहे हैं, हमदर्दी का अगर गले उले लगा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज
वो सीमा हैदर जो यहाँ आई है, तुम्हारी भी बेटी गई है पाकिस्तान, अब लगाओ मुंह पे तमाचा। बिल्कुल जो लोग तुम उसका स्वागत कर रहे थे ना, आज तेरी भी बहन बेटी गई है पाकिस्तान, अब जोर से नारे लगाओ और बोलो सीमा भाभी वापस आओ, सीमा भाभी और पाकिस्तान से और 2-4 को लेकर के वापस आओ। अबे शर्म करो, हंसो मत, आईना तुम्हारे देख रही है शक्ल को, हंसना छोड़ो। आज तुम उसके मुल्क पे हंसा, आज तेरी बेटी भी तेरे मुंह पे तमाचा मार के गई है। जो लोग उसका स्वागत करे, कुछ लोग बोल रहे हैं मैंने उससे मिला, वो बहुत अंदर से टूट गई है, वो छरपटा रही है, प्रेम की पुजारी है, इतना अच्छा अरे प्रेम की पुजारी, आप इसको प्रेम की पुजारी कहेंगे? 4 बच्चे होने के बाद कौन सा प्रेम और नशा है भाई? हम ये नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, लोगों को प्रताड़ित किया, उसका पति उसको प्रताड़ित किया होगा, मारा होगा, पीटा होगा, जिस तरीके से बयान दे रही है कि मारा है, पीटा है, जो भी कुछ किया है, तभी जा करके हमने ये डिसीजन लिया। उसका पहले का भी कोई बॉयफ्रेंड का वीडियो सब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, और उसने दिल्ली के और लड़कों से बात किया है, और जितने लड़कों से बात किया है सभी दिल्ली एनसीआर के पाए जाते हैं। बिल्कुल। तो अब बताइए ये कौन सा प्यार है? मैंने 10 से प्यार होता है, मतलब 10 से उसको प्यार का भूत का सवार था। अरे कुछ लोग यही टीआरपी कमाना चाहते हैं। हम यही कहेंगे, जो भी मीडिया वाले लोग हैं, नेशनल मीडिया, आज सीमा हैदर से सवाल कर रहे हैं। अच्छा सीमा हैदर जी, आप आ कैसे गई? आपने बिना डॉक्यूमेंट, बिना वीजा लेकर, बोलते हैं कि सचिन को चुमा लेकर दिखाइए, तो प्यार करके नहीं। अच्छा प्यार कैसे हुआ? कितने देर रात में बात करती थी, कितने देर बात होती थी आप लोगों में? अच्छा ये बताइए कि ये कैसे हुआ? अरे इतना प्यार, अरे देखिए सीमा ने ऐसे किया, अरे शर्म आना चाहिए। तुम लोग दिखा क्या रहे? जिस देश में शिक्षा और ये बेरोजगारी, स्वास्थ्य को लेकर के बात होनी चाहिए, जिस देश में, आज उस देश में बात हो रही है हमारी बेटी वापस करो, अपनी बेटी वापस ले जाओ, हमारी बहू वापस करो, अपनी बहू वापस ले जाओ। अरे भाई चल क्या रहा है? उस तमाम नेशनल न्यूज जो चला रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि तुम सीमा हैदर से सवाल कर रहे हो, क्या इस देश के गृह मंत्री से सवाल करने की ताकत है तुम्हें? लग रहा है वैसे जैसे गोल्ड मेडल जीत के आई हो वही। अरे वही चीज बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सीमा हैदर ने जिस तरीके से, हमारे साथ एक बिहार की बेटी भी है और हिंदुस्तान की बेटी है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपको पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि मुझे मेरे देश से प्यार है, और जिसको अपने देश से प्यार है, अपने माँ बाप से प्यार है, उसको कभी भी अपने देश के दुश्मन देश से कभी प्यार नहीं हो सकता है। और अगर उस देश का कोई लड़का आपको बेहद पसंद आ गया तो क्या कभी निकाह करना चाहेंगी? लगता है कि आपने मूवी नहीं देखा, फना मूवी देखे हैं? मूवी क्यों बनाया जाता है? मूवी क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लोग उससे कुछ सीखें, लोगों को उससे कुछ अच्छा संदेश मिले। काजोल का शादी हो चुका रहता है आमिर खान से, उसका एक बेटा रहता है, उसके बावजूद भी वो अपने पति को गोली मार देती है। क्यों मारती है? क्योंकि उसको अपने देश से प्यार होता है, और जिसको अपने देश से प्यार है, अपने राष्ट्र से प्यार है, वो कभी भी अपने देश के लिए ये गद्दारी नहीं कर सकती है, दूसरे देश के लड़के से प्यार नहीं कर सकती है। और ये अपने देश की लड़कियों को बहुत बड़ा तमाचा मार के दूसरे देश में गई है, और ये तो उसको सीखना चाहिए कि कैसे हमारे देश के भाई लोग जो बॉर्डर पे जाते हैं। बताइए, हाँ। प्यार तो लड़के लड़की का चीज है, मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंटर के बाद जो कॉलेज में जाते हैं, प्यार तब होता है। लेकिन इस समय का प्यार देखा जाता है, पहले गांव से लड़का लड़की भागता था, फिर शहर में थोड़ा बहुत होता था।